उसके माता पिता, उसके बहन के गाली देने के बावजूद भी वो ऐसा कोई भी अपमानजनक शब्द किरण के लिए नहीं सोशल मीडिया पे आके बोला है कि आप आग के तरह जलते रहिए और हम बाढ़ के तरह बढ़ते रहे, और उस शब्द में आप तुम भी नहीं, किरण से नहीं मिल रहा है तो वो शिकायत भी उसका उचित है। क्योंकि जिस पति को आप जेल में भेज दिए, 9 महीना जिसको आप जेल का उत्पीड़न सहाये हैं, जैसे रोशन रोही मेहनत करके आगे बढ़ रहा है, तुम भी मेहनत करके आगे बढ़ जाओ। क्या तुम्हें दर्द हुआ, उसे दर्द नहीं हुआ? तुम जेल के बाहर दर्द सही तो वो जेल के अंदर दर्द सही। कहीं न कहीं अब पीड़ित रूप में अगर कोई देखा जा रहा है तो रोशन रोही का परिवार देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं रोशन रोही के परिवार का मानहानि हो रहा है। खुद उस वक्त को कोस रहे हैं कि हमने किस बच्ची को सपोर्ट कर दिया। क्या ये बच्ची का ये संस्कार था? क्या ये बच्ची ऐसे ऐसे गाली देना जानती थी? किरण मुझे ट्रोल करेगी तो वो बेवकूफ अगर हमको भी ट्रोल करेगी तो खुद ट्रोल हो जाएगी। क्योंकि जिस समय किरण को लोग गाली बक रहे थे उस समय उस समाज सेवियां का भी विरोध हम किए थे। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हमसफर न्यूज। अभी मेरे साथ सरिता मैम है, इनसे बातचीत करेंगे। काफी ज्यादा क्रोध में नजर आ रही हैं, नवरात्रा चल रहा है और मैम इतना क्रोध कर रही हैं, इतना गुस्सा कर रही हैं, आखिर किन पे इतना भड़क उठी? आइए मैम से ही हम जानते हैं पूरी बात। पहले तो स्वागत है मैम, कैसी हैं? नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका भी स्वागत है। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। काफी आज सुंदर लग रही हैं। थैंक यू। ये आपका हंसी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैम कभी कभी आप गुस्सा हो जाती है। इस उम्र में अगर कोई प्रशंसा करें तो बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन कभी कभी बहुत गुस्सा करने लगती है। देखिए, गुस्सा गलत चीज़ों को लेकर हम करते हैं। देखिए, गुस्सा करना कोई मेरी हॉबी नहीं है, लेकिन होता क्या है कि आजकल हमारे बिहार में कुछ ऐसे नादान बच्चे सोशल मीडिया पे गंद मचा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मतलब शर्मसार हम लोग सब हो रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया आज हर कोई के हाथ में है, हर कोई देखता है। मान लेते हैं हम लोग सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले प्रयास करते हैं कि एक बार सोशल मीडिया को चेक कर लिया जाए, और यदि सुबह सुबह सोशल मीडिया पे रामायण कीर्तन न सुन के और अभद्र गाली सुनने को मिले तो बताइए कि क्या ये बर्दाश्त करने वाली बात है? यदि हम इस चीज़ को इस तरीका से महसूस कर रहे हैं तो हमारे समाज में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने लिखने वाले हैं। हमारे समाज में ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को इसलिए देखती हैं कि वहाँ से कुछ शिक्षा ग्रहण करना चाहती हैं, और उनको अचानक सोशल मीडिया पे गाली गलौज मिलेगा तो ये हमारे बिहार के गरिमा को भंग करने वाली बात है। एक समय में आप ही तो खूब सपोर्ट करती थी मैम, आज क्यों इतना गुस्सा दिखा रही? देखिए, उस समय जब हम सपोर्ट करते थे तो उस बच्ची के मुख से एक भी गलत शब्द नहीं निकलता था। आप पहले का वीडियो देख लीजिए, वो काफी गंभीर थी, बहुत ही शांत थी और बहुत ही सभ्य बच्ची थी। इसलिए क्योंकि जब उसके लेकर कुछ संस्था की महिलाएं भी गाली गलौज कर रहे थे उस समय भी वो बच्ची रिप्लाई नहीं देती थी, एक भी गलत शब्द नहीं बोलती थी, एक भी कुछ उसके तरफ से कोई गलत आवाज ही नहीं उठता था। लेकिन आज अचानक इस बच्ची को उसके गुण को देखकर हम उसका सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आज जिस तरह से वो अपने गुण को गिराई है, जिस तरह से सोशल मीडिया पे गाली के द्वारा गंद मचा रही है, कहीं ना कहीं हम खुद उस वक्त को कोस रहे हैं कि हमने किस बच्ची को सपोर्ट कर दिया। क्या ये बच्ची का ये संस्कार था? क्या ये बच्ची ऐसे ऐसे गाली देना जानती थी? क्या इस बच्ची की मानसिकता और इस बच्ची के शब्द शैली में इतनी गंदगी भरी हुई थी? तो कहीं ना कहीं मुझे भी अफसोस हो रहा है, और उसी चीज का हम विरोध करके कहीं ना कहीं हम उसको ये जता रहे हैं कि अभी भी सुधर जाओ। और तुम चाहे जो भी किरण के जैसा, बहुत सारी बच्चियां विरोध भी कर रही हैं और बहुत सारी बच्चियां हमको कॉल करके ये बोल रही हैं, मैम किरण दी का सपोर्ट कीजिए, वो कहीं ना कहीं नादानी बस और पीड़ा में आकर इस तरह के शब्द बोल रही है। तो मैं उन बच्चियों को भी मैं रिप्लाई दी हूँ कि कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं हो सकती है कि आपको गिराया जा सकता है। अगर आपके जीवन में बड़े बड़े कठिनाइयां आता है तो मान लेते हैं कि रावण था, कठिनाई तो राम के भी जीवन में आया, तो क्या राम अपने आचरण, अपने संस्कार, अपने सभ्यता, अपने शब्दों को बदल दिए थे? माँ सीता का हरण हो गया था, उससे बड़ा तो आपको दुख नहीं मिला। लेकिन आप लोग छोटे छोटे दुख को इतना बड़ा उजागर कर रहे हैं, और जिस तरह से आप लोग गंद मचा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। कोई भी हो, अगर हमारे समाज में इस तरह से गंदगी लोग फैलाते रहेंगे तो निश्चित सी बात है कि नारायणी शक्ति फाउंडेशन हमेशा इन गंद मचाने वाले लोगों का विरोध करते आए हैं, करते रहेंगे। क्योंकि जिस समय किरण को लोग गाली बक रहे थे उस समय उस समाज सेवियां का भी विरोध हम किए थे। कोई ऐसा नहीं है। तो ये देखने के लिए आप लोग को हमेशा मिला होगा कि हम किसी व्यक्ति विशेष को विरोध नहीं करते हैं, व्यक्ति के किए गए कर्मों का हम विरोध करते हैं। जो गलत गलत गाली गलौज करते हैं, गलत संगीत गाते हैं, जो कहीं ना कहीं समाज को गंदगी परोस रहे हैं, हम उन्हीं सारे चीजों को रोकथाम के लिए विरोध करते हैं।
मेरा कोई किरण से हम विरोध नहीं कर रहे हैं, बस उसका जो गाली चल रहा है उसका हम विरोध कर रहे हैं। मतलब देख लीजिए रोशन रोहित जी जो अभी बातों को जवाब दे रहा है, चाहे गाना ला रहे हैं, अच्छा ऐसा आपको क्या बुराई उसमें दिख रहे हैं जो रोशन रोहित जी अभी बातों को भी ला रहे हैं? अभी जो रोशन रोहित का जो गाना था उस गाना को लेके हम जबरदस्त विरोध किए, लेकिन अभी जो रोशन रोहित का वक्तव्य है, जिस तरह से वो पेशेंसली बातों को रख रहा है, जिस तरह से वो बच्चा अपने किरदार को दिखा रहा है, वो मात्र हमारे शब्दों से प्रशंसा सुनने के पात्रता रखता है। क्योंकि उसके माता पिता उसके बहन के गाली देने के बावजूद भी वो ऐसा कोई भी अपमानजनक शब्द किरण के लिए नहीं सोशल मीडिया पे आके बोला जहां से हम उसको गलत साबित कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि सोशल मीडिया पे उसका एक लाइन आया है, उस लाइन का हम भरपूर प्रशंसा करते हैं कि जिस तरह से वो अपने माँ बहन और अपने पिता के गाली सुनने के बावजूद वो ये बात बोलता है कि आप आग के तरह जलते रहिए और हम बाढ़ के तरह बढ़ते रहे, और उस शब्द में आप तुम भी नहीं। तो ये जो आप शब्द आया वो कहीं ना कहीं वो बच्चा साबित कर दिया कि उस बच्चे के नजर में अपने बीवी के लिए सम्मान है। वो अगर नाखुश है, वो खामोश है, किरण से नहीं मिल रहा है, तो वो शिकायत भी उसका उचित है। क्योंकि जिस पति को आप जेल में भेज दिए, 9 महीना जिसको आप जेल का उत्पीड़न सहाये हैं, तो क्या वो कोई पत्थर है कि तुरंत आके आपके गले से मिल जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता है। उसे भी अपने पीड़ा को संघर्ष करने में, उसे भी अपने दर्द को भुलाने में कुछ समय लगेगा। कहीं ना कहीं किरण जब हमारी संस्था में आवेदन दी तो हम किरण के द्वारा थोड़ा सा पहल भी किए, यहाँ तक कि हम किरण को बहुत जगह पे जहाँ उसको उचित सपोर्ट था, जैसे गरम उरम पानी जो उसके रोशन रोहित के कुछ लोग थे जो उसको डराने के लिए कर रहे थे, उन सारी चीज़ों पर हम आवाज़ उठाएं, थाना में जाके FIR दर्ज करवाएं। थाना के प्रभारी से हम बोले कि सर अगर दोबारा इस तरह से कुछ होता है तो आप समझ लीजिएगा किरण अकेली नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि फिर उसके बाद सब कुछ साइलेंट हो गया, किरण भी स्वतंत्र हो गई। कहीं ना कहीं किरण भी अपना एक्टिंग कर रही थी, रोल कर रही थी, संगीत गा रही थी। तो तुम वो चीज करो, तुम्हारा कैरियर है। जैसे रोशन रोहित मेहनत करके आगे बढ़ रहा है, तुम भी मेहनत करके आगे बढ़ जाओ। कहा जाता है कि एक लड़का दर्द सह कर, क्या तुम्हें दर्द हुआ, उसे दर्द नहीं हुआ? तुम जेल के बाहर दर्द सही तो वो जेल के अंदर दर्द सहा। जैसा तुम इंसान हो वैसा वो भी इंसान है, वो भी कोई पत्थर नहीं है। जेल के अंदर उसको सूखी रोटी खाने को मिलता होगा, जब 9 महीना अपने ही समाज, अपने कैरियर, अपने परिवार से दूर रहा होगा, तो क्या वो पीड़ा नहीं सहता? तो हम लोग ये कह रहे थे कि कुछ दिन साइलेंट हो जाओ। वो भी मतलब उसके तरफ से मेरे पास एक कॉल आया था, शायद उसके संगीत का पता ना, कोई डबिंग करते हैं क्या करते हैं, मुझे उतना उन लोग का इंडस्ट्री के बारे में विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन कोई उनके नज़दीक व्यक्ति ही हमें कॉल किए थे। अब बोले थे कि मैम बहुत जल्द, अभी रोशन रोहित फ्रस्ट्रेशन में है और काफ़ी टेंशन में है, वो अपने सारे मतलब पीड़ा को कहीं ना कहीं वो अपना काम में लगाकर उन सारे चीज़ों को ये कर रहा है और वो काम करना चाहता है। अभी वो व्यस्त है, जैसे ही वो फ्री हो जाएगा एक दिन हम रोशन रोहित को संस्था में लेकर आएंगे, किरण को बुलाइएगा और मैम हम लोग सब मिलकर एक बार प्रयास करेंगे कि इन दोनों को मिला दिया जाए। हम इस बच्चे को ये बात बताए भी थे कि उधर से कॉल आया है, तुम कुछ दिन साइलेंट रहो, रोशन रोहित भी फ्री हो जाएगा, उसका भी जख्म धीरे धीरे बढ़ेगा, वो भी थोड़ा शांत हो जाएगा, उसके बाद तुम दोनों को मिलाने का हम लोग पहल और प्रयास करेंगे। लेकिन ये बच्ची अचानक सोशल मीडिया पे आके गाली गलौज करने लगी। अब बता दीजिए कि अपने ही हाथों अपने घर की दरवाजा बंद करने लगी, तो क्या मेरा गुस्सा करना स्वाभाविक नहीं है? हमारे पास जो भी केस आता है हम उसको बहुत गहराई से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मेरा ये सोच होता है कि अगर मेरे संस्था में कोई बच्ची आ गई है तो फिर उसके जीवन में आंसू न हो, हम उसके पूरे जीवन को संवार दें। तो ये बच्ची क्या कर रही है, यहाँ तक कि इसके मतलब ये मुंबई में जो डायरेक्टर होते हैं, मतलब जो फिल्म जो बनाते हैं, वो डायरेक्टर से मेरी बातचीत चल रही थी। वो बोल रहे थे कि किरण को हम मौका देंगे। तो मेरा ये कहना है, वो भी बोले, वो भी गाली सुने हैं तो वो बोल रहे हैं कि उनको गाली देने नहीं बोलिए, क्योंकि गाली देंगी तो निश्चित सी बात है कि उनको मतलब हीरोइन रूप में कोई भी पसंद नहीं करेगा। फिर वो धीरे धीरे वो अपना किरदार, अपना छवि जो है वो धूमलता में लेके चली जाएंगी। तो मेरा ये कहना है कि तुम ही वो होशियार बैठी हुई हो, आज पूरा समाज, पूरे लोग तुमको देख के शर्मसार हो रहे हैं। तुमको लोग सुधारने के प्रयास में है कि बच्ची है, कहीं ना कहीं ये बच्ची बर्बाद हो जाएगी और तुम काबिल बन के गाली पे गाली दिए जा रही हो। तुम समाज को कौन सा मैसेज देने जा रही हो? तो मेरा ये कहना है कि यदि आपके लिए कोई व्यक्ति पहल और प्रयास कर रहा है तो आप उसके भी सम्मान करें।
आज आप जिस तरह से सोशल मीडिया पे गाली दे रहे हैं और लोग जैसे अभी आप ही हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम कहीं ना कहीं आप पहले उसको सपोर्ट कर रहे थे, आज उसके आप विपक्ष में बोल रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि तुम मुझे मजबूर कर दी ना। यदि तुम गाली नहीं बकती तो जब भी मेरा शब्द खुलता, जब भी मेरा मुंह खुलता तो तुम्हारे लिए ही खुलता। नीचे सी बात है कि हम तुम्हारा सपोर्ट करते, तो तुम तो कहीं ना कहीं हमें भी शर्मसार कर दी। तो इस बात पे यही मुंह से बेटी कही थी मैम आप। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे इस बात का दर्द है, काफी दर्द है, और कहीं ना कहीं मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आज भी समझाने की प्रयास कर रही हूँ कि सुधर जाओ। तुम ये प्रशंसाजनक कार्य नहीं कर रही हो, अपमानजनक कार्य कर रही हो। तुम दूसरे के लिए गड्ढा खोदने की प्रयास कर रही हो, लेकिन उस गड्ढे में एक दिन तुम खुद ही गिर जाओगी। तो तुमको रोशन रोही को जिस तरह से मतलब टोल किया जा रहा था, जिस तरह से टारगेट किया जा रहा था, वो बोले आकर कि मुझे जब बर्दाश्त से फाजिल हुआ तब मैं आज लाइव आया हूँ, और लाइव आकर वो भी बातों से जवाब दिए हैं। कह रहे तुमको गाली देना है, तुमको जो बोलना है मुझे बोलो, मेरे परिवार के ऊपर मत जा। ये अपने आप को बर्बाद कर दी। मेरा ये कहना है कि जो रोशन रोही का जो चेहरा अपराधजनक हम लोग देख रहे थे कहीं ना कहीं किरण को लेकर, आज कहीं ना कहीं किरण वो चेहरा अपने अंदर मतलब अपने चेहरे पे लगा ली है, और कहीं ना कहीं अब पीड़ित रूप में अगर कोई देखा जा रहा है तो रोशन रोही का परिवार देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं रोशन रोही के परिवार का मानहानि हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि अब तो वही कहीं ना कहीं दुर्बलता में देखने को मिल रहा है, और यही कहीं ना कहीं अपराध का जो मुखौटा होता है वो पहन ली है। तो मेरा ये कहना है कि सुधरने की आवश्यकता है। अगर सुधर जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कहा जाता है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। आप जैसा कर्म करिएगा वैसे ही आपकी प्रधानता होगी, वैसे ही आपकी पहचान होगी। रोशन रोही अब अच्छा से बोल रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो उसकी प्रधानता अच्छे रूप में देखी जाएगी। आप गाली गलौज कर रहे हैं, धूमेलता परोस रहे हैं, अश्लीलता परोस रहे हैं, तो लोग आपको गंदे रूप में देखेंगे। बस आप अभी विपक्ष में हैं, अभी विपक्ष बोल रहे हैं किरण का, कहीं ना कहीं फिर आपको ट्रोल किया जाएगा तो क्या कीजिए? अब देखिए, हम किरण को ट्रोल नहीं कर रहे हैं, हम किरण को समझा रहे हैं। रह गई बात कि किरण मुझे ट्रोल करेगी तो वो बेवकूफ अगर हमको भी ट्रोल करेगी तो खुद ट्रोल हो जाएगी। बात समझ लीजिएगा। आप गंगा में नाली डालिएगा तो गंगा कभी पवित्र होती है? देखते हैं साइड से वो कचरा की तरफ बह जाती हैं, और गंगा अपनी खूबसूरती और पवित्रता के साथ बहते रहती हैं। तो हमको ट्रोल क्या वो करेगी? मतलब कहा जाता है कि खुद में बुराई इतनी है कि वो दूसरे के बुरा क्या कहेगी। जिस दिन अच्छी बन जाएगी और मुझ में कुछ बुराई देख लेगी, उस दिन मुझे ट्रोल कर लेगी। अच्छी बात है, वो मौका अगर उसे मिलता है तो उस मौके के वो इंतजार कर सकती है। तो देखिए सरिता मैम मेरे साथ थी, अभी बातचीत हो रहा था और काफ़ी विशेष बातचीत हुआ है, क्योंकि देखिए कभी भी किसी को ट्रोल करते हुए देखना और ट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन ट्रोल करते हुए चीज़ों को रोकना और समझाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कुछ दिन पहले मैम बहुत सपोर्ट में थी, काफ़ी सपोर्ट की, लेकिन मैम सही रास्ते पे लाने के लिए सपोर्ट की, ना कि इस दिन को देखने के लिए सपोर्ट की थी। और बात रहा रोशन रोही को, तो रोशन रोही के विपक्ष कभी नहीं गई थी। उनके सॉन्ग जो सुनती थी, इनको लगता था कि रंगदारी सॉन्ग को बढ़ावा दे रहे हैं, समाज में गंदगी परोस रहे, इसलिए मैम रोकने का प्रयास की थी। लेकिन रोशन रोही का बात व्यवहार कभी मैम को गलत नहीं लगा, नहीं आज गलत लगता है। आप लोग क्या सोचते हैं मैम के बारे में? आप लोग काफ़ी अच्छा कमेंट करते हैं कि मैम बहुत अच्छा बोलती हैं, लेकिन ये भी कमेंट हम देख रहे हैं मैम की कह रहे हैं कि मैम अब सही रास्ता पे आ गए, अब समझ में आ गया कि अब किसको सपोर्ट कर रही थी। देखिए, सही रास्ता पे हम नहीं आए हैं, गलत रास्ता पे किरण चली गई है, और गलत रास्ता पे जाने के वजह से हम उसको सोशल मीडिया के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम पहले भी सुधरे हुए थे, आज भी सुधरे हुए हैं, और आने वाले वक्त में भी हम सुधरे हुए ही नजर आएंगे। तो मैम आप कॉल करके भी समझा सकती थी कि आपसे बातचीत नहीं होती है? अब समझाए हैं, ऑफिस में बुलाए हैं 5 दिन पहले, लेकिन बार बार मीडिया मेरे पास आ जा रहे हैं और हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं। तो यदि हम आप लोग को सवाल जवाब, आप लोग जो सवाल करते हैं उसका जवाब नहीं देंगे तो आप ही लोग कहिएगा कि मैम डर गई, और कहीं ना कहीं मैम के पास अब बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, और मैम भी कहीं ना कहीं गलत को आज गलत नहीं बोल पा रही हैं, और इनके नज़र में स्त्री पुरुष में भेद है। और कहीं ना कहीं जब एक बेटा गलती किया तो उसको ये सोशल मीडिया पे आकर अपमान, मतलब जो भी हो, गुस्साजनक बात बोली, और आज एक बेटी समाज को शर्मसार कर रही है तो उसके लिए कुछ भी नहीं बोली। तो उन सारे भेदभाव को सामाजिक तरीका से मिटाने के लिए मुझे जो बेटी गलत कर रही है उसको गलत कहने के लिए सोशल मीडिया पे बोलना ही पड़ेगा। कॉल आपके पास आया है किरण का? कुछ भी आपसे बातचीत हुई है? देखिए, कॉल मेरे पास आ रहा है, चैट भी हो रहा है, समझा भी रहे हैं, लेकिन अभी समझने के लिए तैयार नहीं है, बहुत उग्र रूप ली है।
इस केस में हम यही कहना चाहेंगे सभी मीडिया भाई से, अभी उसको कुछ दिन के लिए शांत छोड़ दीजिए, उसको अपनी गलती रियलाइज होने दीजिए, उसको जो भी मिलते हैं उसके करियर पर उसको फोकस करिए। अगर वो बच्ची अपनी करियर में आगे बढ़ जाती है तो बहुत अच्छा एक्टर है, उसे भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। जहाँ तक वो अभी गुस्सा में है तो उसके गुस्सा को थामा जाए और सोशल मीडिया पे इस तरह का गंद नहीं मचाया जाए, बस यही कहना चाहेंगे। तो देखिए मैम बहुत अच्छा सा तरीका से जवाब दी हैं। आप लोग क्या सोचते हैं मैम के बारे में? कमेंट अच्छा करते हैं, ऐसे कमेंट करते रहिए। बताइए मैम क्या अब सही कर रही है, पहले सही कर रही थी या मैम सही थी ही? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।